इस देश का प्राचार्य अपने विद्यार्थियों को कहता है कि जो जो मेरे अच्छे कर्म हो केवल उनका ही अनुकरण करना। यदि मुझसे मनुष्य होने के कारण कोई भूल हुई और मैं उसे नहीं देख सका और तुमने देखा हो तो मैं खुले मन से कहता हूं कि मेरे उस आचरण का अनुकरण मत कर। इतनी उदारता जब थी तब लोग नियतम कुरु कर्मत्वम पर चलते थे। और फिर बड़ी आनंद की बात गोस्वामी जी रामराज का वर्णन करते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति, बैर न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। परमात्मा की कृपा से विषमता मिट गई। अभी जितना जितना हम सभ्य होते जा रहे हैं उतनी विषमता बढ़ाने के लिए हम आरक्षण के लिए रेल बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ठीक नहीं मानता हूं। आरक्षण की प्रथा अब 60 वर्ष हो जाने के बाद बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आरक्षण तो ऐसा है विकलांग के हाथ में लाठी। विकलांग व्यक्ति जब चलता है तो लाठी लेके चलता है। यदि समाज में आरक्षण जीवित रहेगा तो विषमता तो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए भारत के सब नागरिक एक जैसे हैं। योग्यता की दृष्टि से सबको परिश्रम करके और जो स्थान प्राप्त करना हो वो उसे मिलना चाहिए। 60 वर्ष कम नहीं होते। पूरे देश को 100 वर्ष तक विकलांग बना करके रखने की राजनीतिक चिंतन ये भारतीय जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। योग्यता की दृष्टि से तो यहाँ सबको सम्मान मिलता। जहां नाथद्वारा में इतने अच्छे गोस्वामी जी महाराज कितने विद्वान होते हैं, एकलिंग में बहुत अच्छे महापुरुष महंत होते हैं, उसी के पास में तो थोड़ी दूर पर और रैदास की कुटिया थी। मीराबाई जैसी राज परिवार में पली हुई महिला भक्त ढूंढते ढूंढते देखिए यहां आरक्षण का प्रश्न कहां है। वो क्षत्राणी है और वो रैदास की कुटीर के सामने खड़ी हुई उसकी साधना की तेज को देख रही है। जूते बनाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये देख कर के मीरा ने आंख बंद की, मन से प्रणाम किया। कैसा अद्भुत व्यक्ति। और उससे कहा कि मैं नाथद्वारा से भी कंठी बंधवा सकती थी, अथवा एक लिंग महा जाकर मैं एक रुद्राक्ष का कंठा पहन सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में जो नियत कर्म करते हुए, नियतम कुरु कर्मत्वम, जो आपके लिए नियत कर्म था वो आप करते हुए भी ईश्वर की ऐसी आराधना कर रहे हैं जहां एक मस्ती, एक संतोष, एक सेल्फ कॉन्टेंटमेंट आपके जीवन में जो दिखाई पड़ रहा है। मैं सोचती हूं मैं आपको अपना गुरु बनाऊं। रैदास ने कहा समाज बहुत मेरे को दंड देगा, इसलिए तुम अपने मन से भले कुछ कहो लेकिन मैं तुमको दीक्षा नहीं दूं। और उन्होंने मन से रैदास को, उनके इतिहास में कुछ लोगों ने वर्णन किया है, विवाद हो सकता है, लेकिन उनको मन से उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों किया? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणा। जो लोग कर्म नहीं करते उनकी अपेक्षा शास्त्र अनुमोदित, संत अनुमोदित, कुल अनुमोदित, अंतरात्मा अनुमोदित जो कर्म करते हैं वो नियत कर्म है। 4 कसौटी है उसकी। शास्त्र कह रहा है जरूर, माता पिता गुरुजन जो श्रेष्ठ आचरण वाले समर्थन दे रहे हैं, बहुत अच्छा। कोई संत से पूछ लो उसका समर्थन मिल गया, संत, शास्त्र, कुल, और फिर समाज के अग्रगण्य लोग, उनके द्वारा समर्थित जो कर्म है उसको ही नियत कर्म मानना चाहिए। अपने मन से कुछ कह दे कोई तो मन तो बड़ा विचित्र है, और जब तक मन स्वच्छ नहीं हुआ तब तक वो मन ठीक आदेश देगा कि नहीं देगा। 2 आलसी आदमी पड़े हुए, वो कहते नहीं कर्म क्या करना चाहिए। उधर से घोड़े पर जा रहा राजकुमार, उस राजकुमार को एक आलसी ने पुकारा, वो घोड़े से उतर कर गया। क्या है भाई? बोला ऐसा है कि केरीनो झाड़ छे, एमांथी एक फल नीचे पड़्यो छे, तमे एम करो ना, आ उठाईने अने मोढ़ामां जरा रस निचोड़ी ले जाए। वो पास में पड़े हुए फल को उठा के भी चूसना नहीं चाहता। ऐसे निकम्मे लोग भी दुनिया में। इतने में उसके साथ दूसरा आलसी पड़ा था, उसने कहा भाई साहब यहां भी आना।
गुस्से में उसने कुछ दिया तो नहीं, 2-3 थप्पड़ मारे पहले आलसी को। दूसरे आलसी ने कहा कि अरे आपको मालूम नहीं, इसने तो मित्रता का धर्म ही नहीं निभाया। भाई क्या हुआ? बोला मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा था, मैंने कहा कुत्ते को भगाओ, इसने कुत्ते को भगाया नहीं, इसलिए इसको और मारो। कुछ ऐसे अकर्मण्य लोग, समाज से लेकर और समाज को कुछ देना नहीं, अपने जीवन का संचालन करने के लिए कोई कर्म नहीं और श्रम नहीं करना, ये बात ठीक नहीं।